हेलो एवरीवन, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम मुल्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क जानेंगे हम आज की वीडियो में कि इकोनॉमी क्या चीज़ है और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। बेसिकली मैंने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया ना लेक्चर्स वाला, वो मेरा ये प्लान है कि जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम है ना, उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू लॉ, स्किल डेवलपमेंट, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं इनके लेक्चर्स मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस तरह सेमेस्टर वाइज। यानी मेरे चैनल का मकसद सिर्फ सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करना नहीं है, बल्कि LLB 5 ईयर प्रोग्राम के एक सिलसिलावार जो लेक्चर्स होंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट के एक लेक्चर को डिलीवर कर दिया जाए। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है और इकोनॉमी किसे कहते हैं। हम लोग अक्सर व बेशतर ये अल्फाज सुनते रहते हैं न्यूज़ में, आपस में बात करते हुए न्यूज़पेपर के ऊपर कि यार हमारे मुल्क की ना इकोनॉमी डाउन हो गई है, हमारी इकोनॉमी का तो कोई हाल ही नहीं रहा। मीन्स वर्ड इकोनॉमी हम यूज़ करते हैं और इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी क्या चीज़ है और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। हम अक्सर बेशतर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी जिसमें हम सोसाइटी को देखते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सेम लाइक इसी तरह इकोनॉमिक्स भी जस्ट एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स कोई अदर साइंस नहीं है, इकोनॉमिक कोई टर्म नहीं है, इकोनॉमिक जस्ट एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं बेसिकली। एंड व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी को समझने के लिए हमें एक जियोग्राफिकल रीजन ज़हन में रखना पड़ेगा, तभी हमें इकोनॉमी की डेफिनेशन समझ आएगी। इकोनॉमी के लिए हम देख लेंगे, पाकिस्तान को ज़हन में रखते हैं कि पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि हम अक्सर बेशतर ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम कुछ चीज़ें दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जिससे हमारी वेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, हमारी अपनी लेन देन के ऊपर हमारी अपने ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमारी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमी बेसिकली वो वेल्थ है जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी दूसरी चीज़ के साथ। हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी वेल्थ है, हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी वेल्थ है। मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना वेल्थ की, दौलत की, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। और जिस सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए हम इन ट्रांजैक्शन को, हम इस वेल्थ को पढ़ते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। बेसिकली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही कम मतलब स्केयर मीन्स है अर्निंग के, मनी के। जहाँ पे हम जिन सोर्सेज से अर्न करते हैं ना मनी, वो बहुत ही कम है, लेकिन हमारी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी नेसेसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो हम अर्न कर रहे हैं ना वो बहुत कम है, और जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है वो बहुत ज़्यादा है। अब इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमने अपनी अर्न की गई मनी को किस तरह अपनी नेसेसिटीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक थ्योरी है और इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हम ये वेल्थ यहाँ पे लगा लें तो ये हो जाएगा, इतनी वेल्थ यहाँ पे लगे ये होगा, इस तरह हम एक थ्योरी बना लेते हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स टोटली थ्योरी है, जबकि जो इकोनॉमी है ना वो प्रैक्टिकल है। हमने उसमें वेल्थ को लगाना है, हमने वहाँ से वेल्थ को लेना है। तो इकोनॉमी बहुत ही सिंपल वर्ड में ये है कि जो वेल्थ है, जहाँ पे मईशत का जिक्र आ जाएगा, वो इकोनॉमी कहलाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इकोनॉमिक्स हमने ड्राइव कहाँ से किया, कहाँ से हमारे ज़हन में आया कि इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए, ये जो हमारे पास दौलत है इसका हमें कोई नाम भी देना चाहिए। तो बेसिकली इसका जो रीजन है वो एक ग्रीक वर्ड और इकोनोमिया एक वर्ड है, और इकोनोमिया जो 17वीं सेंचुरी में यूज़ होता था क्लासिकल एज के अंदर। बेसिकली इस इकोनॉमिक्स की 3 एजेस हैं, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज और मॉडर्न एज। अब हम इन एजेस को स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स के पार्ट बना लेंगे, उनके अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज सिर्फ हम इसकी बेसिक्स को देखते हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। तो इसको इकोनॉमिया एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसको हमने
जिसका मतलब था हाउस होल्ड अफेयर्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 17th सेंचुरी यानी क्लासिकल एज के अंदर लोग इस वर्ड को यूज़ करते थे अपने हाउस होल्ड मैनेजमेंट या हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए, जिसके दो पर्पस थे। एक मकसद ये था कि हाउ पीपल अर्न इनकम, कि लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, एंड हाउ पीपल स्पेंड ऑन इट्स नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज़, कि वो जो अर्न कर रहे थे पीपल मनी, वो उसको अपनी नेसेसिटीज़ और लग्जरीज़ के ऊपर किस तरह स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इकोनॉमिक्स को ड्राइव कर लिया। अब आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मकसद समझ आ गया। इकोनॉमी वेल्थ है, मईशत है, पैसा है, दौलत है, हमारी ट्रांजैक्शंस है, हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, इससे ऊपर ही हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। और जो इकोनॉमिक्स है वो इस इकोनॉमी की स्टडी है बेसिकली। अब इसकी 3 एजेस हैं, क्लासिकल एज है, न्यू क्लासिकल एज है और मॉडर्न एज है। अब इनमें बहुत सी डेफिनेशंस हर एज में की गई हैं। अब जिस तरह क्लासिकल एज में एक एडम स्मिथ साहब थे जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो हम अल्फ्रेड मार्शल की, रॉबिन्स की और एडम स्मिथ की डेफिनेशंस को 1 बाय 1 देखेंगे, पार्ट्स में देखेंगे। हर एक लेक्चर में एक डेफिनेशन को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। सिर्फ हमारा मकसद एक बेसिक कंसेप्ट देना था जिसमें हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को डिफ्रेंशिएट करना था एक दोनों से। तो उसके बाद हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह अपना एडम स्मिथ की डेफिनेशन को देखेंगे कि एडम स्मिथ साहब इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहते हैं। बस आज आपको सिर्फ इतना सा बता दूंगा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था अपनी एक बुक नेशन ऑफ वेल्थ के अंदर कि जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली वेल्थ की एक साइंस है। तो इसमें हम कल देखेंगे कि साइंस क्या चीज़ है, वेल्थ क्या चीज़ है, और फिर उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उनके पॉइंट्स क्या कौन कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना काफ़ी है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नीचे दिए गए बेल का आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सजेशन ज़रूर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर के जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्पैच कर दिया करूँ ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाया करे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।